डिसिप्लिन के साथ लाइफ क्या होती है, मिसाल दे के समझाऊँ, समझ लेना। फिर इसको आराम से इजी फॉलो कर सकोगे। डिसिप्लिन मतलब ये कि आप एक काम करते हो, जिस टाइम पे करते हो, जिस तरह से करते हो, आपने उसी तरीके से बार बार उसको रिपीट कर लेना है। बस कंसिस्टेंट रहना है और रिपीट करना है। मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करो कि एक बंदे ने ईशा की नमाज़ अदा की। ये उसकी आदत थी कि वो ईशा की नमाज़ अदा करता था। लेकिन उसने सोचा, अब जो है ना, ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद मैं 2 रकत नफिल और पढ़ा करूँगा। उसने क्या किया, अपनी उस 2 नफिल को ऐड कर लिया। तो उसकी जो आदत बन चुकी थी ईशा की नमाज़ अदा करना, उसने उसके अंदर एडिशनल 2 रकत नफिल ऐड कर लिए। अब वो क्या करता है, पहले वो सिर्फ ईशा की नमाज़ अदा करता था, वो इस पर कंसिस्टेंट था, रोज़ करता था, जब भी रोज़ाना भाई ईशा की नमाज़, ईशा की नमाज़, ईशा की नमाज़। अब क्या हो रहा है, ईशा की नमाज़ मुकम्मल की, 2 रकत नफिल, ईशा की नमाज़, 2 रकत नफिल। अब उसकी ये रूटीन बन गई। रूटीन बन गई तो उसकी आदत बन गई। ठीक है, हो क्या रहा है, वो इस चीज़ पे डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है कि अब वो यही अमल कर रहा है। अब ऐसा नहीं हो रहा कि वो ईशा की नमाज़ अदा करता है और 2 नफिल छोड़ देता है, नहीं। अब वो इस पर डिसिप्लिन हो गया, जो चीज़ उसने शामिल की थी उसको उसने अपनी रूटीन पे शामिल कर लिया। इस्तकामत तो चल रही थी, कंसिस्टेंसी तो थी, साथ में डिसिप्लिन भी है। अच्छा, डिसिप्लिन कब टूटेगा उसका, कि जैसे कि सुस्ती, काहली, लापरवाही वालापन आता है ना इंसान में, लेकिन वो कहते हैं डिसिप्लिन हो तो वो डिसिप्लिन की वजह से निकल जाता है, चाहे सुस्ती भी आ रही हो। उसकी मिसाल ऐसी है, एक मरतबा मैं जैसे कि ईशा की नमाज़ अदा कर रहा था, अपनी मिसाल भी दे देता हूँ। तो सुस्ती सी थी, काहली सी थी, थकन सी थी, दिल नहीं चाह रहा था कि यार अभी इस वक्त नहीं अदा करते, बाद में अदा कर लेंगे, या चलो सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर लेते हैं, सुन्नत छोड़ देते हैं, चलो नफिल वगैरह दीगर भी और भी चीज़ें छोड़ते हैं, अच्छा चारो यार बस सिर्फ फ़िलहाल फ़र्ज़ वितर ही पढ़ के ख़त्म करते हैं। लेकिन बिकॉज आई वॉज डिसिप्लिन, मेरी एक रूटीन है, मेरी एक आदत थी कि मैंने इतनी इतनी नमाज, इतनी रकातें अदा करनी है। तो मैंने ये सोचा कि सुस्ती भी हो रही है, काहली भी हो रही है, थकन सी भी हो रही है, लेकिन करना है पूरा, छोड़ना नहीं है मैंने। तो मैंने जिस तरह की मेरी रूटीन थी, मैंने तमाम रकातें वही वाली अदा की, सुस्ती और थकन के बावजूद, काहली के बावजूद, अ, दिल ना चाहने के बावजूद। असल में उस वक्त वो मूड नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने एक एक करके मुकम्मल कर ली सब, जो कुछ भी मुझे करना था, जो पढ़ना था, जो सब करना था, वो सब किया, छोड़ा नहीं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ये था कि मेरी वो सारी चीज़ें जो थी ना, उसे मुकम्मल करना ही था। अगर एक दफ़ा मैं छोड़ देता, अगले दिन नफ्स मुझे फिर कहता, अच्छा यार फिर छोड़ देते ना, कोई बात नहीं, आज फिर छोड़ देते हैं, आज फिर छोड़ देते हैं, आज फिर छोड़ देते हैं। फिर वो आदत बन जाती, छोड़ने की आदत बन जाती, फिर छोड़ने में डिसिप्लिन हो जाता। अब क्या होता जी, हर सिर्फ ईशा की नमाज़ पढ़ी, ईशा की नमाज़ पढ़ी, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ी, जो गई वो चीज़ जो बनाई थी। इंसान क्या करता है अपनी लाइफ में, कोई भी चीज़ या तो आप देखें ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। ठीक है, आप कोई भी देख लेना, आप कोई ना चीज़ या तो कोई चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं या रिमूव कर रहे होते हैं। पेन से भी आप कुछ लिखते हैं तो फिर मिटा देते हैं, पेंसिल से कुछ लिखा मिटा दिया। अब ये आपके हाथ में है, आप अपनी लाइफ के करेक्टर के अंदर क्या क्रिएट करते हैं, क्या शामिल करते हैं और क्या रिमूव करते हैं। ठीक है, आपको जो भी काम करना है, आप इस चीज़ को भूल जाएं। वो मोटिवेशन इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, जो हम सुनते हैं, जैसे म्यूज़िक सुन लिया, कोई गाना सुन लिया, कोई नाच सुन ली, तो जी उसके ज़ेर असर आके इंसान में एक अलग सी एनर्जी होती है, फिर वो काम कर रहा होता है जो उसकी वजह से उसको मोटिवेट हो रहा होता है वो। ठीक है, जैसे ही वो टूटी, गया काम से, टाइम टाइम फिश, उस इमेजिनेशन से वापस इस वर्ल्ड में आ जाता है। जब तो म्यूज़िक लगा, हेडफोन लगा है, कुछ सुन रहा है, नाच सुन रहा है, कुछ भी है, वो एक अलग इमेजिनेशन का करेक्टर बना हुआ होता है। जैसे ही बंद किया, वापस पता लगा गिलास तोड़ा बाहर आने। लेकिन डिसिप्लिन होने की वजह से, यानी कि जिस काम को वो रेगुलर करता था, उसकी वजह से, कंसिस्टेंसी के साथ जो कर रहा था, और डिसिप्लिन मतलब जिस तरह कर रहा था, फिर वो उसी चीज़ को कर रहा है और उसको छोड़ भी नहीं रहा, तरतीब भी चेंज नहीं कर रहा। अगर रोज़ाना एक आर्टिकल लिख रहा था, उसने कंसिस्टेंसी बना ली थी एक आर्टिकल रोज़ लिखने की, अब वो उसको छोड़ ही नहीं रहा, तो ये तो कंसिस्टेंसी हो गई ना। लेकिन उस आर्टिकल को लिखने में वो जो जिस डिसिप्लिन को इस्तेमाल कर रहा था, जिस प्रोसेस को यूज़ कर रहा था, वो उसको फॉलो कर रहा है। ये दाड़, मिसाल देता हूँ वीडियो के साथ। वीडियो अपलोड करने के लिए प्रोसेस क्या होता है, सिंपल सा, सोचा इस मौजू पे बात करनी है, जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यार मैं इस मौजू पे बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
अब प्रोसेस सिंपल सा है, बैठो जल्दी से, आके बैठ गया, मोबाइल हाथ में पकड़ा, बटन दबा दिया, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, मैं बोल रहा हूँ। इसमें कौन सी हुआ हैंकी पैंकी है भाई, आपके पास भी मोबाइल है, इधर हाथ में उठाओ, बटन दबाओ, बोलना शुरू कर दो। जब मैं बोल दूंगा उसके बाद क्या, भाई यार बैठ के रिव्यू करो क्या बोला है, कोई गलती तो नहीं हो गई, काट पीट तो नहीं करनी, इसलिए बंदा एहतियात से बात कर ले, आराम से बात कर ले, तरीके से बात कर ले, ज़्यादा हाँ उड़ी ना बचाए कि बाद में सोचे कि पता नहीं जज्बात में क्या बोल दिया। रिलैक्स होकर नॉर्मल तरीके से बात कर ले। वीडियो स्टॉप की, बटन दबा दिया, ठीक है, स्टार्ट किया, मुंह से बोल लिया, स्टॉप किया, उस यूट्यूब पे जाके अपलोड पे बटन दबाया, टाइटल लिखा, सबमिट। कवर वगैरह देखेंगे, लाजमी नहीं कि उसी वक्त अपडेट करे बंदा, ख़त्म। इतनी सीधी सी बात है। अगर तो कोई बोल इस तरह डिसिप्लिन है, वो अपने यूट्यूब चैनल को चला सकता है। अगर उसने रूटीन बनाई हुई है कि जी मैंने रोज़ाना वीडियो डालनी है तो रोज़ डाले भाई, प्रोसेस वही फॉलो करें कि प्रोसेस तोड़ेगा तो जो जिस डिसिप्लिन से प्रोसेस को वो फॉलो कर रहा था वो टूट जाएगा। अच्छा यार रिकॉर्ड कर लिए, बाद में देखेंगे, बाद में अपलोड कर देंगे, अभी नहीं, दिल नहीं चाह रहा, मूड नहीं हो रहा, बस आ गई वही बात, दिल नहीं चाह रहा, मूड नहीं चाह रहा, भाई जो प्रोसेस तो फॉलो करो, डिसिप्लिन डिसिप्लिन हो जाओ, जिस तरह काम कर रहे थे बस वही करना है। अब जैसे नमाज़ों का टाइम के डिसिप्लिन की भी मिसाल दे देता हूँ और समझाने के लिए, एक और एग्जांपल। एक अजान हो गई, सुन ली, काम में लगे हुए हैं, गाने सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, अजान हो गई, टाइम गुजर रहा है, गुजर रहा है, गुजर रहा है, बंदे की आदत है जी वो डिले करके नमाज़ अदा कर रहा है, तो उसकी आदत बन जाएगी, वो इस पर डिसिप्लिन हो जाएगा, ठीक है, उसका ये डिसिप्लिन हो जाएगा कि वो डिले करके ही पड़ेगा। एक बंदे ने सोचा कि यार नहीं, जैसे ही अजान होगी ना, मैं अजान की आवाज़ मेरे कान में पहुंचनी है, मैंने अपने सारे काम छोड़ देने और मैंने सीधा वज़ू करने पहुंचना है। और अगर उसका वज़ू है तो वो ये डिसाइड कर ले कि भाई वज़ू में मैं हूँ, जैसे ही अजान की आवाज़ कान में आएगी मैंने फ़ौरन या तो मस्जिद निकलना है, अगर वो मस्जिद जाता है। अगर घर पे अदा करता तो उसने सोचा कि भाई इधर आवाज़ आई, इधर मुसल्ला में मैं खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर, चल भाई सारे काम छोड़ दिए अल्लाह के लिए। तो जिस चीज़ को वो अपनी आदत बना लेगा कि यार मैंने जल्दी उठना है अज़ान की आवाज़ पे, तो फिर वो वो उस पर उसी के ऊपर उसका डिसिप्लिन बनेगा। ही विल बिल्ड द डिसिप्लिन ऑन दिस के इधर आवाज़ आई इधर वो खड़ा हो गया, इधर आवाज़ आई इधर उसने उसने वो मतलब काम छोड़ दिए, इधर आवाज़ आई इधर काम छोड़ दिए, इधर आवाज़ आई इधर काम छोड़ दिए। दैट्स इट। उसकी वो आदत बन जाएगी, थोड़े दिन रिपीट करता रहेगा, तो उसके बाद तो उसका वो डिसिप्लिन इतना हो जाएगा वो कि अगर उसने वो हरकत ना की कि कभी सुस्ती हो रही हो, वह छोड़ो, अच्छा यार इतने दिन से कर तो रहा हूँ, आज छोड़ देते हैं, बस गया काम से। बनाना बड़ा आसान है और छुटता बड़ी जल्दी है। कोई भी रूटीन के ऊपर बंदा बनाते बनाते उसको अरसा लगता है, लेकिन जहाँ सुस्ती दिखाई नफ्स ने, और अगर उसने अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया कि हो रही है सुस्ती, अच्छा ठीक है भाई, लेकिन करना तो करना ही है। जैसे जिम पे लोग जाते हैं, नहीं दिल चाह रहा लेकिन पता है नहीं जाएंगे, रोज़ रोज़ जाना है, डिसिप्लिन बना लिया अपना, कंसिस्टेंसी रख ली है, करना है रोज़ाना, पूरे सेट लगाना है, सब कुछ करना है, कुछ भी हो, बोरियत होती है होती रहे, चिड़ हो रही है होती रहे, नहीं चाह रहा दिल नफ्स का, कोई मसला नहीं, देख तुझे करना तो पड़ेगा बेटा। जैसे किसी का नौकर हो और वो उस पर ऑर्डर चला रहा हो, ये करो, ये लाओ वो उठाओ, नौकर का नहीं दिल चाह रहा, लेकिन क्या करें, वार्ड बॉस का ऑर्डर है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पता है जी बॉस ने बोल दिया तो करना है, नहीं दिल चाह रहा, गालियाँ देने का दिल चाह रहा है बॉस को, लेकिन बंदा कहता है नहीं भाई, अब नौकरी चली जाएगी ज़्यादा किया तो है, और उधर अगर दूसरे मामले में कुछ किया तो छोकरी चली जाएगी, बंदा टेंशन में रहता है कि नौकरी संभाले छोकरी संभाले। तो ये नौकरी छोकरी के चक्कर में इंसान खुद को नहीं संभाल पाता। अपने आप को संभालना है, अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपने आप को रूटीन पे लाना है, अपनी आदत बनानी है, स्ट्रॉन्ग बनाना है खुद को, एक बहादुर, जुर्रतमंद और क्या कहते हैं कमिटेड किस्म का मुस्लिम मैन बनाना है, ठीक है। ऐसा मुस्लिम नहीं बनाना है जो लड़कियों को देख के राल टपकाता फिरे और लुढ़क जाए, ठीक है, ऐसा नहीं बनना, नहीं तो फिर सेक्स एडिक्शन में फंस जाता है इंसान। फिर इसको इस सेक्स सेक्स एडिक्शन से निकलने का अलग अजाब है, जिसको पड़ जाए उसको लक पता जाता है, उसके छक्के छुड़ जाते हैं, फिर बंदा रुलता फिरता है, कभी इस हकीम के पास उस हकीम के पास, शादी नहीं होगी, पता नहीं बच्चे पैदा नहीं होंगे, क्या नहीं होगा, 10 मसले हैं। सो और फिर उसकी रूटीन बन जाती है, वो उस पर कंसिस्टेंसी के साथ लग जाता है, तो फिर वो उसकी पॉर्न एडिक्शन बन जाती है, फिर वो उस पर क्या कहते हैं उसका डिसिप्लिन हो जाता है, वो अपने उस डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, वो ये ऐसे जाएगा, ऐसे देखेगा, ऐसे यूँ करेगा, जो भी उसके प्रोसेस उसने बनाए हुए होते हैं वो सबको फॉलो करता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी हो गई, डिसिप्लिन भी हो गया। अब उसको डिसिप्लिन तोड़ना पड़ेगा तो खुद ही तोड़ेगा, अबे छोड़ो यार बहुत देख लिया, अब नहीं देखना, आज नहीं देखना, आज छोड़ देते हैं, छोड़ दे, एक दफ़ा छोड़ दे, फिर छोड़ दे, फिर छोड़ दे, फिर छोड़ दे छोड़ने की आदत बना ले अपनी, नहीं यार आज नहीं, अल्लाह देख रहा है, नहीं यार अभी नहीं,
अब अल्लाह को दिखाऊंगा क्या बैठ के मैं? बंदा ये सोचे, अपने दिमाग को सोचे, बोले अबे क्या मैं अल्लाह को अपने साथ बिठा के ये दिखाऊंगा? क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह ने तो बताया ना, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, जहाँ तुम होते हो वो तुम्हारे साथ होता है, वाह वाह अमाकुम अइना मा कुंतुम। तो बंदा बस दिमाग में सोचे कि या अल्लाह आप मेरे साथ बैठे हैं, देखें मैं ये देखने लगा हूँ। वो कैसे बोलेगा अल्लाह को? सोचो सोचो। आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग। वैसे बहुत सारे नौजवानों का मसला यही है कि वो बड़े परेशान हैं, कैसे तोड़ें इस आदत को, कहाँ से निकलें। वजीफ़े पढ़ लेते हैं, चिल्ले पढ़ लेते हैं, मतलब लाहौल पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सब कुछ करके देखते हैं, छुट्टी ही नहीं है। लगी हुई है, जिस वक्त चढ़ गया तो बंदा पागल हो जाता है बिल्कुल। किसी बच्ची का रेप कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है ना, इतनी आसानी से तो शैतान मौका इंसान को नहीं छोड़ता, मुस्लिम को तो बिल्कुल नहीं छोड़ता शैतान। औरत तो शैतान का सब बहुत बड़ा हथियार है, इससे वो मायूस नहीं होता कभी। बाकी सारे उसके अरबे, वो शोहरत से, लालच से और लड़ाई झगड़ा, इनसे इंसान बच के तन्हाइयों में बैठ जाए, जाके तन्हाई में इंसान आ जाए तो फिर शैतान उसको ला के मारता है औरत के ज़रिए। इधर आ तू, इंटरनेट पे तो आता ही है ना, तू घर में छुपा हुआ है तो क्या हुआ? जब तू इंटरनेट की वादी में आएगा और तू झांकने की कोशिश करेगा, स्क्रॉल करके, तेरे को वहाँ फंसाऊंगा। जब तेरे सामने वीडियो आएगी, जब तेरे सामने कोई सीन आएगा, तब तेरे स्पार्किंग होगी ना अंदर, फिर तुझे खींच लेंगे घसीट के। तो इस तरह वो उसको उस तरह के डिसिप्लिन में ले जाता है, जैसे फेसबुक स्क्रॉल करने की एडिक्शन हो जाती है, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। अब वो बंदा डिसिप्लिन हो जाता है, स्क्रॉलिंग करने का डिसिप्लिन, एक 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 यही चल रहा है। अगर वो कभी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करे, दूसरी जगह कैमरा लगाए और एक वीडियो अपने स्क्रॉल करते हुए ना दूसरे कैमरे से अपनी रिकॉर्डिंग करके फिर खुद वॉच करे, वो कर क्या रहा है? क्या हो रहा है? कभी किसी को देखना चुपचाप मूड में मोबाइल पकड़ा हुआ, गेम चल रहा है, ऑब्ज़र्व करोगे तो पता लगेगा। एक मुसलमान मुसलमान का आईना होता है, जिसको अपने आप को देखना है ना, वो दूसरे को देखे, उसमें उसको अपना आईना दिखेगा तो उसको अपनी बुराइयां नज़र आ जाएंगी। ओ भाई, ओ मैं की भाई, क्या भाई ये क्या कर रहा था मैं, ये क्या कर रहा हूँ? अब उल्टे काम करते मैं अपनी ना बना लेना, फिर वीडियो डिलीट भी की ना तो वो रिकवर हो जाती है और बहुत सारी मसले हो सकते हैं। उसका मशवरा नहीं दे रहा, लेकिन आई एम टेलिंग कि गेम वेम खेलते हो, फिल्में गाने या कुछ समथिंग ऐसी जो भी चीज़ें फजूलियात, जो मतलब सचेस आपको उसके बगैर भी लाइफ दिन गुजर ही जाता है। बड़ा एक इंसान की एडिक्शन होती है, टाइम एक्सट्रीम में ज़ाया करता है। ये नहीं कह रहा मैं कि कोई गेम ही ना खेले, गेम खेलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक होता है जो पूरा ही दिन गेम ही खेल रहा है और कमा भी नहीं रहे। एक तो होता है गेमिंग के ज़रिए पैसा कमाना, फ्रीलांस गेमर बन जाए बंदा, बीटा टेस्टिंग करे गेम्स की, जैसे मैंने की है माजी के अंदर बीटा टेस्टिंग वगैरह वर्चुअल रियलिटी पर। सो वहाँ पे मैं यही करने के लिए सब कुछ कर रहा था। मैंने तो बाकायदा ऑफ़र वगैरह भी दी थी, कंपनियों से भी कांटेक्ट किए थे कि जी आपके गेम्स की मैं बीटा टेस्टिंग करूँगा, वीआर की ना, तो आप $100 दें तो मैं उसके बदले में ये कर दूँगा, आपको रिव्यू बना के। उसके लिए मैंने बाकायदा पहले खुद रिहर्सल की थी, प्रैक्टिस की थी, वीडियोस बनाई थी, फिर मैंने कंपनी से कांटेक्ट किया था। यानी अपने रिजल्ट्स पोर्टफोलियो बनाने के बाद मैंने अप्रोच मारा था कि मेरा पोर्टफोलियो चाहिए आपको ऐसा, मतलब अपने गेम के लिए भी ऐसा चाहिए ना, आ जाओ आ जाओ। तो वो मैसेज करके बातचीत करता था। सो मैं, और फिर उसमें मैंने अपने आप को उसमें डिसिप्लिन बना लिया था, यानी कंसिस्टेंसी के साथ में जो मैं जो है ना उसके एक प्रोसेस बनाया हुआ था, मैसेज भी बनाया हुआ था, उसको लेके कॉपी पेस्ट मारता था। जिस कंपनी से कांटेक्ट करना है, ये ले, ये ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। और फिर क्या होता था, फ्री गेम, वो भी ले, वो भी दे, वो भी दे, वो भी दे, तो अपन फ्री गेम लेता था, उनको फ्री में, उनको फ्री सजेशन देता था, अपने पास फ्री गेम लेता था। जब पैसे कमाने की सोची तो फिर सोच लिया भाई अब फ्री में बहुत हो गया, अब तो सर्विस देनी है। ठीक है, फ्री में चेक कर लिया ना, इनको ज़रूरत होती है, इनको रिव्यू चाहिए होते हैं, इनको आइडिया सजेशन मिलते हैं, इनके तो फ़ायदे हो रहे हैं मुझसे, तो मैं पागल हूँ इनको फ्री में अपना सब कुछ दूँ टाइम? नहीं भाई, तो पैसे लेंगे अब तुमसे। तो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, चाहे वो स्किल सीखना हो, फ्रीलांसिंग करना हो, बिजनेस करना हो, स्टार्ट करो। नई आदत बन रही, कोई मसला नहीं है, आदत के लिए डिसिप्लिन पे आ जाओ बस। एक दफ़ा किया है, आज किया है, इस टाइम पे किया है, कोई बात नहीं, अगले दिन भी इसी टाइम पे इसी वक्त में फिर करूँगा, फिर करूँगा, फिर करूँगा, फिर करूँगा। आज मगरिब के बाद बैठ के मैंने तस्बीह पढ़ी थी, अगले अगले दिन मगरिब हो ना फिर बैठ जाओ, आज फिर बैठूँगा, आज ही तो बैठूँगा, पिछला माजी तो गया, अगला आएगा पता भी नहीं कुछ मौत का। आज फिर पढ़ूँगा, आज फिर पढ़ूँगा, आज फिर पढ़ूँगा। आज आज करते 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 ही बन जाता है इंसान, पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ पहुँच गया। आज ही बनाता है, आज ही करना है, और आज ही ये वीडियो बनाई है तो आज ही अपलोड करूँगा, और आज ही टाइटल अपडेट करूँगा। और फ़िलहाल इतना करूँगा, थंबनेल अभी नहीं लगाऊँगा, जब थंबनेल की टाइम फुर्सत होगी तब देखेंगे। क्योंकि ये काम स्टॉप करने के बाद अपलोड मोबाइल से फ़ौरन हो जाएगा। थंबनेल के लिए कौन जाके अभी वो खोले, क्या कहते हैं,
ये चीज़ कौन खोले? थंबनेल का सॉफ्टवेयर फिर इंस्टॉल करो, कंप्यूटर लैपटॉप पे जाके देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, समझ गए ना? बहुत सारी मिसाल है। अल्लाह हाफिज़।